ये सवाना जो घास का मैदान है, सवाना, इसको याद भी कैसे करेंगे? सवाना मतलब पहले सवा आना होता था ना, एक आना, दो आना, यानी पहले करेंसी होती थी सवा आना। तो सवा आना में कोई चीज मांग रहा है, कह रहा है सवा आना में दे दो आज के समय में, तो आप कहेंगे मजाक कर रहा है, उससे अच्छा फ्री का ले जा, यानी ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। यानी कह रहा है वो सवा आना में दे दीजिए, तो कह रहा है उससे अच्छा फ्री का ले जा, यानी अफ्रीका। तो ये सवाना कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है, आपको याद हो जाएगा। से याद करेंगे, वेल्थ मतलब धन होता ही है, तो वेल्थ से याद कर लेंगे वेल्ड, और वेल्ड मतलब हो जाएगा हमारा फ्री का। वेल्ड मतलब धन से या तो फ्री का, या तो धन से या तो फ्री का। ऐसे फ्रेंड्स देखे होंगे कि लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक टॉपिक बहुत फेमस है सारे आयोगों का, ये है जो विश्व के घास के मैदान है प्रमुख, उनसे अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अब आपको अगर एक नंबर अपना फिक्स करना है तो ये चीजें याद होनी चाहिए। अब बतौर ये पूछेंगे कि ये यह घास का मैदान किस जगह है, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय है या उष्ण कटिबंधीय। यानी घास के मैदान जो है, ग्रासलैंड, ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, और एक है दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी एक गर्मी में उगने वाला और एक ठंडी में उगने वाला घास का मैदान। इसमें से ये चीज अब हम इसको देखते भी चलेंगे, कौन उष्ण कटिबंधीय है, कौन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए पहले हम देखेंगे सारे कॉन्टिनेंट। ये यानी ये जो हमारा महाद्वीप है, ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये पता है हमें उत्तरी अमेरिका है, और ये नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका, ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये टोटल भाग इतना यूरेशिया है, टोटल भाग यूरेशिया है, और ये नीचे वाला यहां ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसमें देखेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी की इसकी महाद्वीप की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें वैगनर के सिद्धांत में बताया गया है कि ये सब मिलके एक ही थे। अब देखेंगे इसमें कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें, और यूरेशिया में, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, नीचे अंटार्कटिका है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी। देखेंगे अब ये उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, कि ये पूछा जाता है, देखिए यहां पर एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, यहां मैंने नीला डॉट किया हुआ है, ये संकेत देता है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है, जहां नहीं किया सिर्फ लाल है वो उष्ण कटिबंधीय। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहां है? उत्तरी अमेरिका में। देखिए मैपिंग है ये, आप दिमाग में मैप को बैठाइए, ये उत्तरी अमेरिका में है। इसका नाम क्या है? प्रेयरीज। प्रेयरीज पूछेगा शीतोष्ण कटिबंधीय के उष्ण कटिबंधीय, तो मैंने नीला डॉट किया, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में है। यानी ये अमेरिका और कनाडा, क्योंकि कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, तो यूएसए और प्लस कनाडा, ये दोनों जगह मिला के प्रेयरीज है। ठीक, एक चीज क्लियर हो गया। उत्तरी अमेरिका में कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रेयरीज, अमेरिका तथा कनाडा में। नीचे आएंगे जब, तो देखेंगे यहां दक्षिणी अमेरिका में, यहां दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो यहां देखिए लाल से मार्क किया हुआ, यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और इस घास के मैदान का नाम है लानोज। क्या नाम है? लानोज। और ये कहां है? वेनेजुएला में। लानोज कहां है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिकन कंट्री है, वहीं पर पाया जाता है ये लानोज। उसके बाद देखेंगे कि नीचे आएंगे इधर, तो ये बड़ी वाली देख रहे हैं घास के मैदान, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कंपोज, कंपोज, कंपोज कहां है? कंपोज है हमारा ब्राजील में। यानी ब्राजील में जो है 5वें नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील। अब यहां देखेंगे कंपोज घास का मैदान है। अब कंपोज घास का मैदान पूछेगा कहां है, तो कहेंगे ब्राजील में। फिर पूछेगा कि ये उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय, तो कहेंगे उष्ण कटिबंधीय है। देखिए लाल मार्क किया हुआ है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहां पे ये छोटा वाला, ये है सेल्वास, इसका नाम है सेल्वास, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है। और ये कहां पाया जाता है? ये भी ब्राजील का एरिया। ब्राजील चूंकि यहां तक आता है, ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है, तो ब्राजील एरिया में और पेरू दो जगह मिला के ये आता है। यानी ये ब्राजील और पेरू दोनों जगह मिला के आता है। पूछेगा सेल्वास कहां है, तो ब्राजील और पेरू दोनों जगह मिला के सेल्वास का घास का मैदान आता है, जो
क्या है, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म प्रदेश वाला है घास का मैदान। फिर नीचे जाएंगे, यहां देखेंगे पंपास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंपास ये हमारा अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है, तो पंपास। पूछेगा पंपास कहां है, तो कहेंगे अर्जेंटीना में। ये कैसा है, तो यहां देखिए नीला मार्क भी किया, यानी ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय है। पंपास कहां है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना ना दिया होगा आपके ऑप्शन में, दक्षिणी अमेरिका दे दिया होगा, तब भी हम यही करेंगे। उसके बाद फिर ये चीजें इतनी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, इधर आएंगे हम अपने यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब उसके नाम में छिपा यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया। यूरेशिया का मतलब, यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों महाद्वीप का। अब इधर आएंगे कि यहां देखेंगे सबसे पहले, ये यूरोप में एक है घास का मैदान जो कभी कभी पूछ लिया जाता है यूरोप में, यह है पुस्ताज। क्या है, पुस्ताज। पूछेगा पुस्ताज घास का मैदान कहां है, तो कहेंगे यूरोप में। पूछेगा कौन सा है, ये उष्ण कटिबंधीय की शीतोष्ण कटिबंधीय, तो हम कहेंगे ये देखिए नीला डाट है, यानी कि ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कौन सा, पुस्ताज। हालांकि ये जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ सकता है। अब उसके बाद चलेंगे, इधर आएंगे तो यूरेशिया में देखेंगे स्टेपीज। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यानी ये स्टेपीज जो घास का मैदान है, इसको विश्व के रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। विश्व के रोटी का कटोरा स्टेपीज को कहा जाता है। और यह शीतोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, विश्व के रोटी का कटोरा कहा जाता है। यह यूरेशिया में है, यानी एशिया महाद्वीप और यूरोप दोनों को मिला के बॉर्डर पर है, इसीलिए स्टेपीज को यूरेशिया में है और इसको रोटी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर यानी ज्यादातर जानवर पलते हैं और यहाँ से काफी मतलब खाने की सुविधा समझ सकते हैं। रोटी का कटोरा कहा जाता है तो खाने की चीजें बहुत ज्यादा यहाँ के पशुओं को, यहाँ के निवासियों को मिलता होगा। आगे देखेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ चीन में एक है जो घास का मैदान है, हालांकि ये भी उतना नहीं फेमस है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, मंचूरिया। मंचूरियन खाते हैं आप लोग, चाइनीज डिश है, तो वही मंचूरिया है। इसको चीन में है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दिमाग में जरूर रखिएगा। फिर ये हमारा यूरेशिया वाला काम खत्म, यानी यूरोप का, एशिया का खत्म। अब नीचे आएंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका की बारी। अफ्रीका की बारी तो ज्यादातर दक्षिणी अफ्रीका में ही पड़ेंगे घास के मैदान। अब चूंकि घास के मैदान के लिए उपयुक्त चीजें होती है, समुद्र का किनारा होना चाहिए, ये ज्यादातर चीजें वहीं तो उगेंगे। अब आएंगे नीचे देखेंगे तो यहाँ सवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सवाना जो घास का मैदान है, सवाना, इसको याद भी कैसे करेंगे। सवाना मतलब पहले सवा आना होता था ना, एक आना, दो आना, यानी पहले करेंसी होती थी सवा आना। तो सवा आना में कोई चीज मांग रहा है, कह रहा है सवा आना में दे दो आज के समय में, तो आप कहेंगे मजाक कर रहा है, उससे अच्छा फ्री का ले जा, यानी ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। यानी कह रहा है वो सवा आना में दे दीजिए, तो कह रहा है उससे अच्छा फ्री का ले जा, यानी अफ्रीका। तो ये सवाना कहां है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद वेल्ड, वेल्ड जो है, वेल्ड घास का मैदान, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। वेल्ड कहां है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में है। यानी वेल्ड, वेल्ड मतलब धन, वेल्थ, वेल्थ से याद कर लेंगे, वेल्ड यानी वेल्थ से याद करेंगे, वेल्थ मतलब धन होता ही है, तो वेल्थ से याद कर लेंगे वेल्ड, और वेल्ड मतलब हो जाएगा हमारा फ्रीका। वेल्ड मतलब धन से या तो फ्री का, या तो धन से या तो फ्री का, ऐसे बताया। अब सवाना देखेंगे, वो उष्ण कटिबंधीय था कि शीतोष्ण कटिबंधीय, तो यहां देखिए कोई डॉट नहीं है, यानी ब्लू डॉट नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है सवाना।
और सवाना बताएं दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद ये भी महाद्वीप कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक घास का मैदान बहुत फेमस है, डाउन्स। अब देखेंगे यहाँ ब्लू डॉट है, यानी कि ये मतलब कौन सा है, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये ठंडी में उगने वाला घास का मैदान है डाउन्स, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, नो डाउट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और घास का मैदान है, इस पे भी ब्लू डॉट है, यानी ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, ब्लू डॉट है यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसका नाम है कैंटबरी। इस महाद्वीप का नाम है कैंटबरी, और ये भी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, हाँ मैंने स्टार बनाया है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कैंटबरी, और ये कहां पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। यानी कैंटबरी में छिपा, वरी, वरी मतलब रिहा कर देना, और रिहा करने की न्यूज जो है पेपर में आ जाती है, यानी कैंटबरी, वरी मतलब जो है रिहा करने की न्यूज कहां आ जाती है, न्यूज मतलब न्यूज़पेपर में ही आ जाती है। यानी ऐसे याद कर लेंगे, कैंटबरी कहाँ है घास का मैदान, तो न्यूजीलैंड में है, और कैसा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब अच्छा एक चीज और एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद देखते हैं। यहां देखिए हम लोग उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में एक प्रेयरीज, अमेरिका तथा कनाडा दोनों जगह है प्रेयरीज, जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर मतलब प्रार्थना, ये कौन करते हैं, ये अमीर लोग करते हैं, यानी कनाडा तो आपको पता है अमेरिका में ही है, तो अमीर लोग करते हैं, तो इससे याद हो जाएगा प्रेयरीज प्रे कौन करता है, अमीर, ताकि पैसा और ज्यादा कमा सके। उसके बाद देखेंगे फिर नीचे आए दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में लानोज है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला के लोगों को देखेंगे उनकी नाकें लंबी, लानोज मतलब नोज लंबा होता है, ऐसे करके याद कर लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ सेल्वास है, सेल्वास, सेल्वास ये जो है ब्राजील, ब्राजील और पेरू में है, ब्राजील और पेरू में सेल्वास है, उष्ण कटिबंधीय। और ये जो है पंपास, अभी बताइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई पास हो गया, पंपास पास हो गया ना, इसमें पास छिपा है, पंपास मतलब कोई पास हो गया, वो भी अर्जेंट में, अर्जेंट समझते एकदम जल्दी जल्दी में, तो अर्जेंट में कोई पास हो गया तो पंपास ऐसे याद कर लेंगे। यहां कंपोज है, तो कंपोज मतलब अभी यहां पर देखेंगे तो ब्राजील है, कंपोज यानी पूछेगा कंपोज यानी ब्राजील में, ब्राजील। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो पुस्ताज है, यहां पर देखे थे, पुस्ताज कहां है, पुस्ताज है हमारा यूरोप में, तो पूछेगा यूरोप में कौन सा है, तो पुस्ताज है। यूरेशिया में कौन सा है पूछेगा सम्मिलित रूप से, तो कहेंगे स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज घास का मैदान कहां है, तो कहेंगे यूरेशिया में, स्टेपीज घास का मैदान कहां है, तो यूरेशिया में। विश्व का रोटी का कटोरा किसे कहा जाता है, स्टेपीज को। या ऐसे पूछ लेगा स्टेपीज जो है कहां है, तो यूरेशिया में, यूरेशिया में कौन सा रोटी, विश्व के रोटी का कटोरा किसको जाना जाता है, तो कहेंगे स्टेपीज को। उसके बाद फिर नीचे आए तो मंचूरिया था, मंचूरियन बता दिए, चाइनीज डिश है तो ये चाइना में है। और फिर यहाँ देखे सवाना जो है, ये सवाना उससे अच्छा अफ्रीका दे दो, दक्षिणी अफ्रीका में है, वेल्ड माने धन, और वेल्ड जो है वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिणी अफ्रीका में है। वेल्ड कहां है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में है। यानी वेल्ड, वेल्ड मतलब धन, वेल्थ, वेल्थ से याद कर लेंगे, वेल्ड यानी वेल्थ से याद करेंगे, वेल्थ मतलब धन होता ही है, तो वेल्थ से याद कर लेंगे वेल्ड, और वेल्ड मतलब हो जाएगा हमारा फ्रीका। वेल्ड मतलब धन से या तो फ्री का, या तो धन से या तो फ्री का, ऐसे याद कर लेंगे, वेल्ड मतलब धन, या तो धन या तो फ्री का, तो अफ्रीका याद हो जाएगा, वेल्ड या तो फ्री का। अब डाउन्स में देखेंगे तो देखते होंगे दो तीन लेयर के शहरों में घर बने होते हैं, तो नीचे वाला जो घर होता है वो काफी ठंडा होता है, कूल होता है, तो डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय है, उससे याद हो जाएगा कि डाउन्स नीचे वाला घर शीतोष्ण यानी ठंडा होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। और ये कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, याद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में।
उसके बाद फिर नीचे आएंगे, देखेंगे कैंटबरी, कोई बरी हो जा रहा था, कोई रिहा हो जा रहा था, तो उसका जो है न्यूज में आ गया, यानी कैंटबरी न्यूज में आ गया था। और ये रिहा हुआ बेचारा ठंडी में, तो इसी से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद कर लेंगे। तो इस क्लास में इतनी चीजें आपको बताई गई है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हमारे भारत के प्रमुख दर्रे होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और आप पता नहीं क्यों आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।